और इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी। इन 3 जिलों में सपा दे रही बीजेपी को कड़ी टक्कर। अपने गढ़ आजमगढ़ में सपा ने फिर रुझानों से चौंका दिया है। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी सरफराज आलम आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ की मुबारकपुर नगर पंचायत में भी सपा उम्मीदवार बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में सपा की उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। इसके अलावा शाहगंज नगर पालिका जो जौनपुर की है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोगरा बादशाहपुर में बीजेपी उम्मीदवार ने सपा को पछाड़ दिया है मामूली अंतर से। अंबेडकर नगर में निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र प्रकाश आगे चल रहे हैं। अंबेडकर नगर की ही टांडा नगर पंचायत में बीजेपी उम्मीदवार और सपा में कांटे की टक्कर दिख रही है। जलालपुर नगर पालिका में सपा के खुर्शीद आलम आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। इन 3 जिलों में सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अपने गढ़ आजमगढ़ में सपा ने रुझानों से चौंका दिया है। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी सरफराज आलम आगे चल रहे हैं। मुबारकपुर में भी सपा उम्मीदवार बीजेपी से आगे हैं। जौनपुर में सपा के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। इसके अलावा शाहगंज नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोगरा बादशाहपुर जौनपुर की नगर पंचायत है, यहां पर बीजेपी उम्मीदवार ने सपा को पछाड़ा है, लेकिन मामूली अंतर से। अंबेडकर नगर में निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र प्रकाश आगे चल रहे हैं और टांडा नगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार और सपा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर की ही जलालपुर नगर पालिका में सपा के खुर्शीद आलम आगे चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी नगर पालिकाओं के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी को कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने पछाड़ भी दिया है। 3 जिलों की हम बात कर रहे हैं, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर। इन 3 जिलों में सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी ने एक अप्रत्याशित बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा कई जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार भी टक्कर बीजेपी को दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं और सियासी दलों की भी धड़कनें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। आजमगढ़ हो, जौनपुर हो या फिर अंबेडकर नगर हो, समाजवादी पार्टी तीनों जगह चौंका रही है और कड़ी टक्कर दे रही है। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी सरफराज आलम आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर में सपा उम्मीदवार बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में भी सपा उम्मीदवार ने बड़ी बढ़त बनाई है। इसके अलावा शाहगंज नगर पालिका जो जौनपुर की है वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मोगरा बादशाहपुर में बीजेपी मामूली बढ़त के साथ सपा से आगे है। अंबेडकर नगर निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र प्रकाश आगे चल रहे हैं। टांडा नगर पालिका में बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मामूली अंतर से कभी सपा तो कभी बीजेपी आगे पीछे यहां हो रही है। और अंबेडकर नगर की जलालपुर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहां पर सपा के खुर्शीद आलम आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उनसे जुड़ी हुई। 3 जिलों में बीजेपी और सपा में टक्कर देखने को मिल रही है और बीजेपी से आगे समाजवादी पार्टी चल रही है। अपने गढ़ आजमगढ़ में सपा ने चौंकाया है। आजमगढ़ के मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने चुनाव प्रचार की कमान बीजेपी की तरफ से संभाली थी, लेकिन आजमगढ़ में कई नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है और ये बढ़त बरकरार रहने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मामूली अंतर दिखाई दे रहा है। आगे पीछे बीजेपी और सपा होते रहते हैं जैसे जैसे रुझान आते हैं, लेकिन कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी बीजेपी को दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर 3 जिलों में चौंकाया है और कड़ी टक्कर बीजेपी को दी है।